वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो इंडियन आर्मी सिविलियन में जो है बहुत सारे वैकेंसी आया है, जैसे कि चौकीदार का हो गया, बारबर का हो गया, ये सब एलडीसी का हो गया, ये सब पोस्ट पे बहुत सारा वैकेंसी आया है। इसके बारे में हम लोग आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ये जो हमारी सरकारी नौकरी चैनल है इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो जेनिक लर्निंग ऐप है उसे आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी कोर्स आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपका पीडीएफ अवेलेबल हो सस्ते में, आपको सस्ते में नहीं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मिल सकता है। तो जी हाँ, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का जो इंडियन आर्मी सिविलियन में जो वैकेंसी आया है इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यहां जो है इंडियन आर्मी सिविलियन में आया है, सबसे पहले ये बता दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी है, ठीक है। उसके बाद जो है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड, ये सब चीज है। अब इसके बारे में हम लोग सब कुछ देखते हैं। बारबर सबसे पहला पोजीशन में बोला था, ग्रुप सी का पद है बारबर, यानी कि नाई का पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 9 है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 4 है, एससी के लिए 5 है, ईएसएम कोटा के लिए 1 है। और पे जो होगा आपका वो लेवल 1 के हिसाब से मिलेगा। 18 से 25 साल का बीच में एज होना चाहिए। चौकीदार का पद है जिसमें 12 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 3 है, 1 जो है आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईएसएम कोटा जो होता है उसमें 4 है और पीएच के लिए 1 है। लेवल 1 सैलरी रहेगा और 18 से 25 साल रहेगा इसमें भी, ठीक है। एलडीसी का बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अनरिजर्व के लिए जो है 2 है और एसटी के लिए 1 है और ईएसएम के लिए 1 है। लेवल 2 सैलरी रहेगा, सेम एज 18 से 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद सफाई वाला का जो है 35 पोस्ट है, काफी सारे वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको अनरिजर्व के लिए 13, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और पीएच के लिए जो है 1 है। लेवल 1 सैलरी आपको मिलेगा और 18 से 25 आपका एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर में जो है आपको 18 जो है अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 18 है और यहाँ पे बात करें तो ईएसएम कोटा के लिए 1 है और पीएच के लिए 1 है, ठीक है। लेवल 4 और ध्यान देना इसमें एज का थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन है, 18 से 27 वर्ष तक इसमें सफाई वाले में भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर में आपको 18 से 27 आप भर सकते हो। उसके बाद कुक यानी कि खाना बनाने वाला का भी यहाँ पे जरूरत है। 3 पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे जो है आपका 3 है और अनरिजर्व के लिए 3 है और बस 3 ही है और ईएसएम कोटा वाले को 1 रहेगा। लेवल 2 सैलरी और 18 से 25 वर्ष का एज रहेगा, ठीक है। उसके बाद T/MET तो 18 पोस्ट है और अनरिजर्व का 7 है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और यहाँ पे ईएसएम कोटा में 1 सैलरी है। टोटल एज जो होना चाहिए आपका लेवल 2 सैलरी होगा लेवल 2 और 18 से 25 वर्ष रहेगा। अभी जो है बाकी सब में 18 से 25 साल है। वार्ड सहायिका में काफी जबरदस्त वैकेंसी है, 53 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 53 है। अनरिजर्व के लिए 22 है और एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 6 है, इसमें सब में लगभग है। ओबीसी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है और ईएसएम कोटा यहाँ लागू नहीं है और पीएच के लिए 1 है ओएच में और 1 आईडी के लिए 1 है, ठीक है। लेवल 1 सैलरी 18 से 25 वर्ष। उसके बाद वाशरमैन यानी कि वाशरमैन जो है उसका टोटल पोस्ट कितना है? अनरिजर्व में पोस्ट जो है 17 है, अनरिजर्व का 7 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है और ओबीसी का 4 है और ईडब्ल्यूएस का 3 है और ईएसएम कोट। तो बहुत ही जो ग्रुप सी का पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसी आया है। तो आप जो है इस पोस्ट में जरूर भर सकते हो अगर आप क्वालिफाई करते हो, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप जरूर भरें। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म है कि आईडी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो गया। चलिए यहाँ पे का बात किया जाए तो देखो यहाँ पे जो लेवल 1 लेवल 2 जो मेंशन था उसका मतलब क्या होता है सर? सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका लेवल 1 है वहां पे तो सैलरी जो है 18,000 से लेकर
56,900 तक सैलरी रहेगा। लेवल 2 का बात करें तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसमें 19,900 से 63,200। एंड लेवल 4 का जो रहेगा वो 25,500, 81,100। तो आप जो है इस हिसाब से देख लो कि सैलरी आपका क्या मैच करता है। लेवल 1, लेवल 4 तो सिर्फ एक ही का है, हेल्थ इंस्पेक्टर का, जिनका सैलरी सबसे ज़्यादा रहेगा 25,500 से 81,100 तक। रिलैक्सेशन की बात करें तो एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन एनी कैंडिडेट विल बी एज पर DOPNT ऑर्डर टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा उसके हिसाब से आप लोग बढ़ सकते हो। देखिए एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सफाई वाली लिखा हुआ है। वाली का मतलब समझते ही हो लेडीज, ठीक है, सफाई वाली। और यहाँ पे मैं क्या पढ़ा था, सफाई वाला पढ़ा था क्या, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका सफाई वाली लिखा है, मतलब सीधा सा बात है कि यहाँ लेडीज चाहिए, मेल नहीं चाहिए। तो देखो सफाई वाली एंड वार्ड सहायिका जो होंगी वो पोस्ट इज ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए है टर्म्स एंड कंडीशन। तो मेल लोग बिल्कुल इस पद पे आप ना भरें, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करते हैं। तो बार्बर का जो है क्वालिफिकेशन कितना है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके बाद जो है वन एक्सपीरियंस इन ट्रेड। अगर आप बार्बर में भरना चाहते हो तो 1 साल का आपको नाई का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया। चौकीदार का क्या है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और कन्वर्जेंट विथ द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर। सेम 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको चौकीदार में है तो आप भर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें LDC में जो है आपका 12th क्लास जो होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग जो होना चाहिए वो 35 पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे 12th मांग रहा है LDC में और इंग्लिश टाइपिंग मांग रहा है, और हिंदी टाइपिंग जो होना चाहिए वो 35 आपका रहना चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा रिलैक्स सेम है, बात किया जाए तो सेम ही है, ठीक है। अब देखो आगे सफाई वाली में भी क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 1 साल का आपको सफाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ रहे हो ना, सफाई करने का एक्सपीरियंस खोज रहा है यहाँ पे, देखिए। उसके बाद बात करें हेल्थ इंस्पेक्टर का, तो हेल्थ इंस्पेक्टर में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। सबसे पहला मैट्रिक्स, दूसरा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज। तो आपको सैनिटरी जो है इंस्पेक्टर का कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 1 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सैनिटरी इंस्पेक्टर इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये हो गया। कुक में चाहिए तो कुक जो लोग मैट्रिक किए हैं आप लोग भर सकते हो कुक का, और इसमें भी जो है आपका मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन कुकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। दाल भात सब्जी ये सब का नॉलेज नहीं रहेगा, तुमको चाउमीन या चिल्ली ये सब नहीं बनाने देगा, ठीक है। कुकिंग मतलब वो तो चाइनीज हो गया ना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट का बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 1 साल का जो है इसमें भी एक्सपीरियंस आपको मांग रहा है, जो यहाँ पे ट्रेड में अगर भरोगे तो। वार्ड सहायिका में पहले ही मेंशन किया था कि फीमेल होनी चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और डिजिटेबल जो है क्या है आपका एक्सपीरियंस एज ए दाई का एक्सपीरियंस होना इन ए फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड ऑफ डाई इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ यहाँ पे सहायिका में। वाशरमैन का बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ थ्रोली वेल। हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि तुमको नॉलेज होना चाहिए कि भाई मिलिट्री का ड्रेस और आर्मी का ड्रेस कैसे साफ किया जाता है ये पता होना चाहिए। तुम मालूम पड़ा जैसे तैसे धो दिए धोती के जैसे या पैजामा के जैसे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो एग्जाम कब होगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। द कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो एक चीज मेंशन कर दिया है कि क्लोज डेट जो होगा, क्लोज डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो 45 दिन आपको टाइम दिया जाएगा जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया होगा वो भी मेंशन होगा, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। पर्सन्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में हो मस्ट अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल अलोंग विद द सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एस्टैब्लिशमेंट दैट नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज। तो यहाँ पे हो गया न्यू। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट लाइकली टू चेंज, नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू एडिशनल एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है।
इट मे आल्सो बी मेड क्लियर दैट merely fulfilling the basic selection criteria does not, तो यहाँ पे नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू एडिशनल एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। तुम मान लो मैट्रिक मांग रहा है, तुम 12th वाले हो, तुम भी तो भर सकते हो ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जो है 12th पास कर गए या तुम बीटेक कर दिए तो तुम तीर मार दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैट्रिक पास तो मैट्रिक पास, ठीक है, उसी उतना ही में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बीटेक कर लिए हैं तो हम भर देते हैं, आपका हो जाएगा मगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर मेंशन था। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इनक्लोज सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप एंड फी इन द फॉर्म ऑफ पोस्टल ऑर्डर ऑफ RS 100 फेवर ऑफ कमांडेंट कमांडर हॉस्पिटल EC एलिपोर कोलकाता। पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे 700027 पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब जो है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट, इंडियन पासपोर्ट, नेशनल सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आगे की बात करें तो ये सब जो है कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहली बात तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और मार्क्स जो है 25 है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस 50 है और मार्क्स कितना है 50। जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस 50 है और 50 है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप कितना है 25 है और 25 है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये टोटल जो है मार्क्स कितने के हो गए, 200 का हो गया, ठीक है। 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन और 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप रीजनिंग कहां से पढ़ोगे? तो जी हाँ बिल्कुल, आपको रीजनिंग जो है हमारे चैनल जेनिक जेईई स्टडी में अवेलेबल है, आप वहां से इसका रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट आपको मैं डाल दूंगा चैनल में और वहां से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब जो है द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैं भी इंग्लिश और हिंदी में आपको रीजनिंग पढ़ाया हूं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले ये कब आया था वो हम बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले जो है ये आपका 29 अप्रैल को आया है और आप 45 दिन भर सकते हो, यानी कि पूरा मई मंथ भर सकते हैं और जून 15 तारीख तक, 14 तारीख के आसपास आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप जो है इस फॉर्म को जरूर भरिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने में से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पे जो है जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये सब चीज़ है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बात करें तो एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो है आपका तो यहाँ पे ये जो डेट आया है इसका 29 अप्रैल को आया है, 29 अप्रैल 2022 को। तो आप पूरा मई भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए और ये जो हमारी सरकारी नौकरी चैनल है इसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और रीजनिंग आप जरूर जेनिक जेईई स्टडी से पढ़ सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस भी पढ़ सकते हो आप। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।